भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्राकृतिक आपदाओं से तबाही मचने की घटनाएं आम हैं। पर भारत के इतर विदेशों में इन आपदाओं पर काबू पाने या इनके घटने के बाद जान माल की जोखिम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ बारिश के समय बड़े स्तर पर नदियों में बाढ़ आती है और इससे हर साल व्यापक स्तर पर जन धन की हानि भी होती है। प्राकृतिक संसाधन भी बाढ़ की भेंट चढ़ जाते हैं। इस समय देश भर में 20 नदियों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। असम और बिहार में 3 स्थानों पर स्थिति बेहद गंभीर है। इस स्थिति को लेकर केंद्रीय जल आयोग ने 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को जारी दैनिक बाढ़ बुलेटिन में कहा था कि देश भर की 20 नदियों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और इनमें असम में और एक बिहार में 2 स्थान बाढ़ की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। बाढ़ की गंभीर स्थिति वाले स्थानों का जिक्र करें तो इसमें असम के गोलाघाट में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित इलाके हैं तथा बिहार के मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में गंगा की सहायक नदियों जैसे बागमती और गंडक के तट पर स्थित है। इनमें स्थिति खराब है और खतरे की स्थिति बनी हुई है। इन स्थानों पर जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। कुल मिलाकर केंद्रीय जल आयोग ने जिन 20 स्थानों के लिए बाढ़ को लेकर चिंता जताई थी उनमें मुख्य रूप से असम, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी ज़्यादातर उच्च जोखिम वाले स्थानों में रखे गए हैं। केंद्रीय जो रिपोर्ट है या दैनिक बुलेटिन है उसके अनुसार इनमें जो है जोखिम वाले स्थानों में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी को रखा गया है। बहरहाल बरसात के मौसम में बाढ़ से होने वाली जनधन हानि को स्वाभाविक ही माना जाता है। आम इंसानों के दिलो दिमाग में भी बाढ़ से होने वाली तबाही को कोई खास असर नहीं छोड़ती है। पर यहाँ लाख टके का सवाल ये है कि भारत में भी बहरहाल बरसात के मौसम में बाढ़ से होने वाली जनधन हानि को स्वाभाविक ही माना जाता है। आम इंसान के दिलो दिमाग में भी बाढ़ से होने वाली तबाही कोई खास असर नहीं छोड़ती है। पर यहाँ लाख टके का सवाल ये है कि भारत में बाढ़ की आपदा लापरवाही है या कोई साजिश। अब तक करोड़ों रुपए स्वाह होने के बाद भी बाढ़ की तबाही से निजात क्यों नहीं मिल पाया है। देश में जब भी बाढ़ से जनधन की हानि होगी ये सवाल लाजमी होगा, पर इस सवाल का किसी के पास भी सही और ईमानदार जवाब नहीं है। आपको मालूम हो या न हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस साल अब तक बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और बिजली गिरने से देश में 432 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों में सबसे ज़्यादा मौतें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में हुई है। अगर देश के अलग अलग राज्यों के अनुमानित नुकसान को समग्रता में देखा जाए तो अब तक करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आशंका तो ये भी जाहिर की जा रही है कि इस साल पूरे मानसून के दौरान 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हो सकता है, क्योंकि बारिश का पैटर्न ज़्यादातर राज्यों में बहुत स्ट्रांग है और जिन राज्यों में कमज़ोर है वहाँ बारिश न होने से कई 100 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। अब सवाल उठता है कि जब हर साल भारत में बाढ़ एक आपदा बनकर आती है तो फिर आज़ादी से अब तक करीब 78 सालों में सरकारों ने इससे निपटने का कोई स्थायी इंतज़ाम क्यों नहीं किया?
क्या इसकी वजह यह है कि इस मौसमी आपदा से शासन प्रशासन में बैठे बहुत से लोगों को अच्छी खासी कमाई होती है? बाढ़ और बारिश से होने वाली आपदा ये लोगों को मालामाल बनाती है। हजारों मौत और करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होने के बावजूद देश में शासक प्रशासक इस आपदा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सच कहूँ तो इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि बाढ़ की नीतियों को लेकर नीयत में खोट दिखाई देती है। माना कि बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी योजनाएं अक्सर लंबी अवधि की होती हैं और चुनावी राजनीति में भी इसका किसी तरह से कोई फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि बारिश के तुरंत बाद या बारिश के आसपास कभी चुनाव होते ही नहीं हैं। आम चुनाव आम तौर पर मार्च अप्रैल में होते हैं या सर्दियों में, और भारत में किसी भी आपदा को भुलाने के लिए 60 से 70 दिन बहुत होते हैं। हमारे राजनेता हम भारतीयों की इसी भूल को हथियार बनाकर हमारे साथ तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। सवाल तो यह भी है कि अगर हमारे नीति निर्माता बाढ़ की आपदा और उससे होने वाली तबाही को लेकर इसी तरह से उदासीन और बेईमान बने रहे तो फिर भारत कैसे विकसित देश बन पाएगा? अगर बाढ़ और उसकी तबाही से होने वाली जनधन की हानि को लेकर नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का यही रवैया रहा तो हम भारत को केवल विकसित होने का ख्वाब ही संजो सकते हैं, असल में विकसित नहीं बना सकते हैं। मतलब भारत को विकसित देश बनाने का ख्वाब ही रह जाएगा, धरातल पर तो कभी नहीं उतर सकता है। अगर हमारी बाढ़ की नीतियों को लेकर यही आलम रहा तो शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार इस बात को भले ही अपने फ़ायदे के लिए ज़िंदा रखना चाहते हैं, पर बाढ़ की तबाही से हर साल व्यापक स्तर पर आम लोग बड़ी तादाद में तकलीफ़ उठाते हैं। और बाढ़ में कौन मर रहा है, कितने परिवार तबाह हो रहे हैं, कितने लोग इस पीड़ा से पीड़ित हैं, इस बात की किसी को नहीं पड़ी है, किसी को कोई परवाह नहीं है। अगर यही आलम रहा तो देश के गरीब गुरबा और बाढ़ बाहुल्य राज्यों के लोगों को इस मुसीबत से कभी निजात नहीं मिलेगी। जब भी बरसात आएगी, नदियों में बाढ़ का पानी आएगा, उनकी तबाही निश्चित होगी। सच तो यह है कि बाढ़ से होने वाली तबाही हमारे नेताओं के दामन पर एक कलंक की तरह है, पर उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। बस फिक्र है तो केवल इस बात की कि उन्हें हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही से कितनी कमाई हो रही है। यही हमारे राजनेताओं का चरित्र बन गया है। वो हमारे आमजन के दुख तकलीफ और प्राकृतिक आपदाओं में उनको होने वाली मुसीबतों से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनको बस अपनी जेबें भरने से सरोकार रहता है और अपनी जेबों और अपने परिवार को सुख समृद्ध बनाने का मकसद रहता है। इसके अलावा देश की जनता किस हाल में जी रही है, किस तकलीफ़ में है, इस बात की उनको कोई परवाह नहीं होता है। तो बाढ़ को लेकर एक छोटा सा विश्लेषण था। इस साल क्या मुसीबतें आएगी, कितनी हानि होगी, मुझे लगता है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज बस इतना ही। बहुत जल्दी मैं किसी नई खबर के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी आपके दोस्त संजय रोकड़े को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।